आज हम विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण समास। पहले तो आप ये जानेंगे कि समास है क्या। समास का जो है शाब्दिक अर्थ संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार से संक्षिप्त करना कि उनके विभक्ति पदों का लोप हो जाए और वह पूरा पूरा अर्थ भी दे, उसे हम क्या कहते हैं? समास। संक्षेप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। और समास में क्या होता है? विग्रह होता है। जैसे दो पद हैं, जैसे देव मंदिर, देव मंदिर। तो किसी भी समास में दो पद होते हैं। जैसे देव है, ये पहला पद है, इसको हम पूर्व पद कहते हैं। और जो मंदिर शब्द है, इसको हम उत्तर पद कहते हैं। किसी भी समास में दो पद होते हैं। जैसे जब हम उनका विग्रह करेंगे, जैसे देवता का मंदिर का है, तो जब समस्त पद में ये रहेगा समस्त पद, और जब अलग अलग कर देंगे तो विभक्ति आ जाएगी, हो जाएगा देवता का मंदिर। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष। तो जो समास होते हैं वह शब्दों को, दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार से संक्षिप्त कर देना कि वह पूरा पूरा अर्थ भी प्रकट करे। जैसे हम लिख देते हैं 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला। तो इसको हम संक्षेप में कर देते हैं, यदि दशानन, तो 10 मुखों वाला ये बहुत बड़ा पद है, और इसको हम संक्षेप में कर देते हैं तो हो जाता है दशानन। तो इस संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे गज के समान मुखों वाला अर्थात गजानन हम कर देते हैं। 10 मुखों वाला दशानन कर देते हैं। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी के अर्थ में, तो वह पद संक्षिप्त हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? समास। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम उपसर्ग और आस धातु। सम का तात्पर्य होता है अच्छी तरह से, और आस का तात्पर्य है होना, अर्थात शब्दों को अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप में क्या करना? रखना। शब्दों को जो है व्यवस्थित रूप में रखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब बात आई समास के भेद। समास के भेद, समास के तो मुख्यतः 4 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। और जो तत्पुरुष है उसके 2 भेद हैं, एक कर्मधार है और एक जो है द्विगु। इस प्रकार समास की जो संपूर्ण संख्या है वो 6। अब आप देखेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या है। जिस समास में पहला पद क्या हो? अव्यय हो। जैसे उदाहरण देखेंगे, जिस समास में पहला पद क्या हो? अव्यय हो। जैसे यथा शक्ति, प्रति दिन,
जीवन। निर्मक्षिका, निर्मक्षिका। यथाशक्ति, इसका विग्रह कर देंगे, हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, या दिन दिन। आजीवन, जीवन भर। निर्मक्षिका, मक्खियों का अभाव। अब देखेंगे आप इसमें कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास। जैसे यथा है, प्रति है, आ है, निर है, ये सब क्या है? अव्यय है। तो जिसमें पहला पद अव्यय हो अर्थात वह उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और फिर आप देखेंगे तत्पुरुष समास। और एक और समझ लीजिए इसमें कि अव्ययी भाव समास का एक सूत्र होता है। जैसे पूर्व पद प्रधान है, अव्ययी भाव है। जिस समास में पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसमें अव्ययी भाव समास हो। जैसे प्रति आया, यथा आया, आ आया और निर आया, तो ये सब जो है प्रधान शब्द है, अव्यय शब्द है, इसलिए ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जो तत्पुरुष है, इसमें उत्तर पद, उत्तर माने बाद वाले पद की प्रधानता होती है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज पुरुष, तो राजपुरुष राजा का पुरुष, तो इसमें का शब्द आ गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देव मंदिर, देवता का मंदिर, उसमें विभक्ति चिन्ह जरूर आते हैं, तो वह जो होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे नेत्र काड़ा, नेत्र काड़ा, नेत्र के द्वारा काना है। पैर लंगड़े से, पैर लंगड़ा तो पैर से लंगड़ा है। देव मंदिर या रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो जिसमें विभक्ति चिन्ह लग जाए, जैसे दही बड़ा तो दही में पड़ा हुआ बड़ा, तो जिसमें विभक्ति चिन्ह लगते हैं। जैसे विद्यालय, एक शब्द है, जैसे देख लीजिए विद्यालय, तो विद्या का आलय, विद्या का विग्रह कर देंगे, विद्या का घर। इसको कर देंगे राजा का पुरुष या आदमी। जैसे माधव, जैसे माधव आश्रित, माधव पर आश्रित, तो जिसमें विभक्ति चिन्ह कोई ना कोई लग जाए उसमें तत्पुरुष समास होता है। और उत्तर पद प्रधान है, मतलब उत्तर पद बाद वाले, जैसे राजपुरुष, तो इसमें पुरुष की क्या है? प्रधानता है। विद्यालय, आलय की प्रधानता है, क्योंकि जब कोई घर होगा तब वहां पठन पाठन का कार्य होगा, तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को आप जानते हैं, इसमें जो है दोनों पद,
चा अर्थे द्वंद्व, संस्कृत में सूत्र है चा अर्थे द्वंद्व, मतलब इसमें जो चा शब्द लगता है, जैसे द्वंद्व समास में के मध्य में या एवं और, जैसे आ जाए शब्द इसमें योजक चिन्ह है, ऐसे लगता है जैसे शब्द आ गया माता पिता, विग्रह कर देंगे माता और पिता, भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन, रोटी दाल, दाल और रोटी, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, अर्जुन और भीम। तो इसमें और शब्द छिपा रहता है, और शब्द जो है बीच में छिपा रहता है, और जब वह उस पद को हम लिखते हैं तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो इस प्रकार हम इसे पहचान लेते हैं कि यह द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। तमाम उदाहरण हैं, जैसे सुख दुख, नर नारी, दूध दही, दूध और दही, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, रात दिन, रात और दिन, नर नारी, नर और नारी, यश अपयश, सत्य असत्य, सत्य और असत्य विग्रह कर लेंगे। जैसे राजा रानी, राजा और रानी, निम्न उच्च, निम्न और उच्च, कठोर और कोमल, लघु और दीर्घ, मतलब इसके बीच लघु दीर्घ है, लघु दीर्घ, लघु और दीर्घ हो जाएगा, विग्रह कर लेंगे। तो द्वंद्व समास एकदम आसान, इसमें दोनों ही पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, और इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, और विग्रह करने पर हम इसे में और शब्द जोड़ देते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखेंगे बहुव्रीहि समास, इधर मिटा के लिख दे रहे हैं, बहुव्रीहि समास देखेंगे। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में देखेंगे कि जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें, जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद प्रधान है बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद की, तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसमें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंच, पांच मुखों वाला, पांच मुखों वाला, अर्थात, अर्थात करके इसमें आता है, पांच मुखों वाला अर्थात कौन हो गया, हनुमान जी, पंचमुखी उन्हें कहते हैं, तो हनुमान जी। षडानन, छह मुखों वाला अर्थात कौन हो गया, कार्तिकेय। 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला अर्थात कौन हो गया, रावण। रावण, या हम उसको कहते हैं दशानन, 10 मुखों वाला। लंबा है पेट जिसका, लंबा है पेट जिसका अर्थात कौन हो जाएगा, गणेश जी। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, देखिए पीला है, पीला है
वस्त्र जिसका अर्थात करके हो जाएगा अर्थात विष्णु जी या श्री कृष्ण, ठीक ना। तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु जी या श्री कृष्ण। वही अगर इतना आता है पीतांबर में कौन समास है, तो अगर उसका विग्रह इस तरह से होगा पीतम अंबरम, तो वह कर्मधारय में चला जाएगा, और अर्थात करके करेंगे तो वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। चार मुखों वाले अर्थात कौन, चार मुख वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात कौन? भगवान शिव। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुखों वाला, इसमें भी हो जाएगा बहुव्रीहि। जितेंद्री, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने अर्थात भगवान शिव। चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर मस्तक पर जिसके अर्थात भगवान शिव। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात भगवान विष्णु। इस प्रकार बहुव्रीहि समास आपका समाप्त हुआ। और अब आप जो है कर्मधारय और द्विगु को देख लेंगे। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास, इसमें जो कर्मधारय होता है इसमें उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य होते हैं। जैसे नील गाय, नील गाय, लाल कमल, या नीलांबर या चंद्रमुख, चंद्रमुख। जैसे देखिए, जैसे लाल कमल है तो कमल शब्द क्या है? संज्ञा है, और कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? लाल है। जिसमें विशेषण, विशेष एक पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण हो, वहां पर जैसे गाय की विशेषता बता रहा है। गाय कौन सी है? नील गाय है, नीली है जो गाय। विग्रह कर देंगे, नीली है जो गाय। लाल कमल, लाल है जो कमल, लाल है जो कमल। चंद्रमुखी, देखिए इसमें उपमेय और उपमान संबंध है। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। और अंतिम देख लेंगे, अंतिम आप देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु। इसमें पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह। चौराहा, त्रिफला, त्रिफला तीन फलों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। चवन्नी, चार आना का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा।